बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में माँ की जो कृपा है आप देख ही सकते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं कि हमें माँ दीपक में कौन कौन से रूप में दिख सकती है। तो मैं आपको सदैव बताती हूँ कि माँ के अलग अलग रूप हैं। इस विषय पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, माँ के साक्षात रूपों की, जिसमें होठ दिखा रखे हैं, माँ का पूरा मुख दिखा रखा है, आंखें दिखा रखी हैं, चरण दिखा रखे हैं। इस विषय पर वीडियो है। अब आपको मैं कुछ दीपक की आकृतियों में जो माँ के दर्शन होते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। पिंडी रूप में, जैसे आप सामने दर्शन कर रहे हैं, इसको पिंडी रूप दर्शन कहते हैं। कई स्थानों पर माँ का ये रूप बहुत ज़्यादा विचलित है और इसको ज़्यादातर जब माँ के 51 शक्तिपीठ बने थे तो कहीं कहीं स्थानों पर माँ को यही रूप प्रदान किया गया था। अब ये माता रानी का दूसरा रूप है जिसमें माँ साक्षात खड़ी दिखाई दे रही हैं, वो अपना स्वरूप दिखा रही हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पर माता को बिल्कुल बहुत सुंदर रूप में, जैसे वो बहुत सुंदर रूप में खड़ा कर रखा होता है। और कई स्थानों पर जैसे इसमें दो आकृतियाँ एक साथ मिल रही हैं तो माँ को शिव के साथ दिखाया जाता है कि आधा शरीर माँ का है, आधा शिव जी का है। तो इस तरह के भी आपको दीपक में दर्शन हो सकते हैं। नैनों के दर्शन हो सकते हैं। यह मंदिर जो नैनों का है, जहाँ पर माँ के नेत्र हैं, नैना देवी है, यह मंदिर नैनीताल में बताया जाता है। ज्वाला में, जैसे बहुत सारी वीडियोस में आप मैं दिखाती हूँ कि जो ज्वाला है वो बहुत ऊपर नीचे होती है और इस तरह की ज्वाला जलती है। जैसे आप ये भी देख रहे हैं, ज्वाला में अंदर भी आ करती है। तो ज्वाला कभी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पर ज्वाला देवी मंदिर है। अगर किसी को भी ज्योत की शक्ति देखनी है तो हिमाचल में ज्वाला देवी मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में है ये। यहाँ पर धरती के अंदर से ज्वाला प्रकट होती है। इसके बारे में इतनी सारी कहानियाँ हैं कि अंग्रेज़ों ने भी इस पर शोध किया। अकबर ने पानी वहाँ पर चलवा दिया, लोहे के बड़े बड़े तवे रख दिए, फिर भी ज्वाला वहाँ से निकली। तो अभी तक वहाँ पर शोध होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक करते हैं कि कोई पृथ्वी के अंदर से ही कोई गैस है, आज तक उसका कोई रहस्य नहीं मिला है। और इसलिए शास्त्रों में या बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं यहाँ पर माता सती की जीव्या गिरी थी, जीभ गिरी थी। और माता की जीभ, हम जब कभी भी भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे जीभ का प्रमुख कार्य रहता है। तो माँ सदैव अपने भक्तों का कल्याण करती रहती हैं। आहार उनको मिलता रहता है, जो हम भक्ति करते हैं वो आहार उनको जाता रहता है। इसलिए उनकी जीभ कभी भी शांत नहीं रहेगी। अगर जिस दिन वो ज्योत बुझ जाएंगी तो उस दिन प्रलय आ सकती है। ये भविष्यवाणियाँ वहाँ के महंत पुजारी करते हैं। वहाँ पर बताया भी जाता है कि जो 9 ज्योत जलती हैं और वो कभी कभी छोटी बड़ी बहुत हो जाती हैं। माता काली की ज्योत बहुत बड़ी हो जाती है, कई ज्योत बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं। तो उन पर भी वो भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब है आप कामाख्या शक्ति पीठ जो गुवाहाटी आसाम में है, और यहाँ पर माँ का योनि भाग गिरा था। तो कई आपने देखा भी होगा, कई जो दीपक की आकृतियाँ बिल्कुल लाल हो जाती हैं, जैसे सामने भी हुई है, बिल्कुल लाल हो जाती हैं। तो जैसे आसाम में वहाँ पर माता को जो लेडीज़ को दिक्कत होती है, या ये कह सकते हैं उनको योनि भाग से रक्त निकलता है, तो वहाँ पर भी निकलता है माता को। वहाँ पर सफ़ेद कपड़ा उनको ओढ़ाया जाता है उन दिनों में, और बाद में ये कपड़ा छोटे छोटे भागों में काट कर सभी को बांट दिया जाता है।
तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि सिर्फ इन्हीं दिनों में ये होता है, और उन दिनों में आसाम में इतनी भीड़ होती है, दूर दूर से तांत्रिक मांत्रिक पुजारी बहुत लोग जाते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पूजा हवन होते रहते हैं। इसलिए ही तो कहा गया है, अगर किसी को चमत्कार देखने हैं तो अलग अलग मंदिरों में जाकर वो अलग अलग रूपों को देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ के सुंदर सुंदर जैसे बहुत रूप होते हैं, जिसमें माँ हमें बिल्कुल छोटी सी कन्या के रूप में भी दिख जाती है। माँ सुंदर सी स्त्री के रूप में हमारे ज्योत में कैसे दिखेगी, मैं ये बता रही हूँ। जैसे लाल रूप दिखना, बिल्कुल सुंदर सा मुख बनना, आँखें बनना। और अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर है, उन्हें आप ज़रूर देखें। पिंडी रूप में दिखना, अलग अलग माँ के रूप बनना। देखो इसमें माँ के अगर आप ध्यान से देखेंगे, काली, सरस्वती और दुर्गा तीनों रूप बने हुए हैं। लाल, सफ़ेद, नीला, ये तीनों देवियों की कृपा आई हुई है। तो यही कृपा आपको दिखाने की मेरी कोशिश रहती है कि माँ के हर रूप को आप दर्शन कर पा रहे हैं। पर क्या होता है कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते और हम रह जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि पहली बार राम जी मेरे पास से आए और मैं उनको समझ नहीं पाया, या मैं उनको साधारण मनुष्य समझा और मैं रह गया। तब दूसरी बार जब दर्शन उनको राम जी के हुए, तब कहते हैं कि हनुमान जी एक तोता के रूप में बनकर उनको एक गायन के द्वारा बार बार बताते हैं कि तुलसीदास तेरे सामने तेरे प्रभु खड़े हैं। यही हमारे साथ है कि हमारे साक्षात दीपक में दर्शन हो रहे हैं, पर हम फिर भी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। जय माता, देखो कितनी सुंदर माता के दर्शन हो रहे हैं। हे माता रानी, सभी पर कृपा करना। और अपने जीवन काल में आपको एक कलकत्ता का मंदिर है जिसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी कहा जाता है, उसको भी देखना चाहिए। कहा जाता है कि महारानी रासमणि ने सपने में देखा कि माँ उन्हें कह रही है कि तुम मेरे मंदिर का निर्माण करो और मैं यहाँ पर सदा विराजमान रहूँगी। और उन्होंने फिर ये मंदिर बनवाया, और आज उस मंदिर के बारे में छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। यहाँ पर देखो गणेश जी के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जब आपके घर में शुभता आएगी, बहुत सारे शुभ लक्षण शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माँ के साथ उनके पुत्र आ जाते हैं।